बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीनो सामाईन अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर इजहार अहमद गुलजार। सामाईन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की उन कसमों के हवाले से जो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में आई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो कस्में कुरान मजीद में उठाई, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मुतअद्दिद चीज़ों की कस्में खाई गई हैं। मखलूक के लिए जायज़ नहीं कि वो गैर अल्लाह की कस्में खाए, लेकिन वो ज़ात जो खालिक व मालिक है उसके लिए जायज़ है कि वो अपनी कसम खाए या किसी और की। कुरान करीम में कहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की कसम खाई गई है, तो कहीं कुरान की, कहीं ज़माने की कसम खाई गई है, तो कहीं कलम की, चाँद, सूरज, आसमान, ज़मीन, दिन, रात, अंजीर, जैतून, मक्का, वालिद, औलाद, मुख्तलिफ किस्म की हवाओं और दीगर बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी कस्में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में मज़कूर हैं। सामाईन, कुरान करीम में कस्में क्यों खाई गई हैं, इसका जवाब देते हुए उलमा लिखते हैं कि यहाँ दो बातें समझने की ज़रूरत है। एक ये कि अल्लाह ताला को अपनी किसी बात का यकीन दिलाने के लिए किसी कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। वो इस बात से बेनियाज है कि अपनी किसी बात पर कसम खाए। अलबत्ता कुरान करीम में बहुत से मुकद्दमात पर अल्लाह ताला की तरफ से जो कस्में खाई गई हैं, बहुत सारे मकामात पर अल्लाह ताला की तरफ से जो कस्में खाई गई हैं, वो कलाम में फसाहत व बलागत का जोर पैदा करने के लिए आई हैं। और बसाकात उनमें ये पहलू भी मद्देनज़र है कि जिस चीज़ की कसम खाई जा रही है, अगर उस पर गौर किया जाए तो वो इस बात की दलील और गवाह होती है जो कसम के बाद मज़कूर होती है। समाइन, सूरा वत्तीन में वत्तीनी व ज़ैतूनी व तूर सीनीन व हाज़ल बलदल अमीन, कसम है अंजीर की सूरा 3 में, और जैतून की, और तूरे सिनीन की, और अमन वाले शहर की। बेशक हमने इंसान को बहुत खूबसूरत सांचा में पैदा किया, फिर हम उसे पस्तों से भी पस्त कर देते हैं। लेकिन जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए तो उनके लिए इतना ज़्यादा सवाब है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। तो फिर कौन सी चीज़ तुम्हें क़यामत के बारे में मुनकर बना रही है कि अल्लाह ताला सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है? इन 3 अपनों में अल्लाह जल्ला जलालहू ने 4 मुक़द्दस मकामात की कस्में खाई हैं। ये चारों मकामात इंतहाई बाबरकत हैं और मुतअद्दिद अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के लिए हदायत और रहनुमाई के मराकज़ रहे हैं। पहली आयत में अंजीर और जैतून का तज़किरा है। इससे मुराद फ़लस्तीन है। यहाँ पे ये दोनों फल बकसरत पैदा होते हैं और बहुत से अंबिया कराम अलैहिस्सलाम ने यहाँ दीन की दावत व तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया है। इस जगह को एक खुसूसी फजीलत ये हासिल है कि ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जाए पैदैश है और इसी इलाके में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दावत इल्लाह का काम किया है। वतूर सीनीन, यानी सीना पहाड़ वो मुकाम है जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात दी गई थी। अल बलदल अमीन, पुरअमन शहर, इससे मुराद मक्का मुकरमा है। यहाँ पर किसी इंसान या जानवर को कत्ल करना ममनू है।
शहर मक्का मुकरमा दुनिया के तमाम शहरों से ज़्यादा मुक़द्दस, अजीम और बाबरकत है। इस शहर को ये शरफ़ हासिल है कि ये नबी आखिरत ज़मा ख़ातमुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का मुवल्लद और वतन है। खलासा कलाम ये है कि ये चारों जगहें बेपनाह अज़मतों, हुर्मत और बरकतों की हामिल हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इनकी कसमें खाई हैं। लक़द खलक़नल इंसाना, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। बेशक हमने इंसान को बहुत खूबसूरत सांचे में डाला है। समाइन, सूरह के शुरू में अल्लाह ताला ने मकामात मुतबर्रका पर कस्में खाई हैं। 4 कस्में खाने के बाद अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक हमने इंसान को सबसे खूबसूरत ढांचा में पैदा किया। इस आयत करीमा से इंसान को ये पैगाम दिया गया है कि जिस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इन मकामात मुतबर्रका को दुनिया की तमाम जगहों पर फौकियत दी और उनको मुंतखब करके इंतहाई अजीम और मुबारक बनाया है, इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी तमाम मखलूक़ात में से मुंतखब फरमाया है और इसको सबसे ज़्यादा खूबसूरत और हसीन शक्ल सूरत में पैदा किया है। लिहाजा अगर इंसान अपनी ज़िंदगी की इस्लाह करे और इन तालीमात की पैरवी करे जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए